बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको बताऊंगी कि आप टमाटरों का किस तरह पेस्ट बना सकते हैं या उनकी प्यूरी बनाकर आप उसे किस तरह सेव कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल बहुत वाफर मिकदार में टमाटर आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा पके हुए भी हैं और काफी सस्ते भी हैं। कुछ दिनों तक टमाटरों का रेट हाई हो जाएगा और टमाटर इस मिकदार में फिर हमें नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये प्यूरी तैयार कर लेते हैं तो आपका सालन भी झटपट में तैयार हो जाएगा और आपका सालन बहुत झटपट में तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आपको प्यूरी बनाने का तरीका बताऊंगी। आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर नए हैं तो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब देखें, सबसे पहले ये मैंने इनको वॉश कर लिया है। आपको इनके ऊपर पानी नजर आ रहा होगा, तो हमें इसको पोंछने की जरूरत नहीं है। टमाटर अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं तो ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इनका ये वाला जो पार्ट होता है टमाटर का, ये हम रिमूव करते जाएंगे और टमाटर को हम रफली काट लेते हैं इस तरह। दो पार्ट में तकसीम करने के बाद हम इन्हें इसी तरह सारे टमाटरों को रफली सा कट कर लेते हैं। प्यूरी बनाते हुए टमाटर आप जरा पके हुए ही लें और वैसे आजकल आ भी पके हुए ही टमाटर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे टमाटर मैंने कट कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं प्यूरी बनाने के अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक कढ़ाई मैंने ले ली है और फ्लेम मैंने मीडियम फ्लेम मैंने इसके नीचे रखी है। अब इसके अंदर हम सारे टमाटरों को डाल देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं टमाटरों को पकते हुए। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये मैश इसके अंदर हो रहे हैं और बाकी हम इसे चम्मच से मैश करते जाएंगे, लेकिन 5 मिनट तक अब हम इसे और मजीद पकने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर तकरीबन यहाँ पर मैश हो गए हैं बीच में और पक गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करके और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारी टमाटर प्यूरी जो है थोड़ी सी ठंडी हो गई है और अब हम इसे डालेंगे एक मिल्क शेकर जग में, उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे और हम इसे अच्छे तरीके से पीस लेंगे। हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए। सारी इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए अब इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। कितनी शानदार हमारी प्यूरी तैयार हुई है। आप जब इस तरीके से घर में बनाएंगे तो यकीन करें आप मार्केट की प्यूरी को बिल्कुल भूल जाएंगे। सारी हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं जग से। देखें यहाँ पर प्यूरी माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ हमारी जो है पिस गई है इस तरीके से। चलिए अब इसे दोबारा कढ़ाई में डालते हैं। अब हम दोबारा पतीले में या कढ़ाई में प्यूरी को दोबारा ऐड करेंगे। फ्लेम अब आपने इसकी लो रखनी है, फ्लेम ज्यादा नहीं करनी, नहीं तो ये उछल उछल के प्यूरी आपके ऊपर पड़ेगी और साथ दीवारों को भी गंदा करेगी। इसलिए इसका ख्याल रखें, आप फ्लेम लो रखें। अब हमने इसे 2 मिनट तक बस पकाना है। लो फ्लेम पर 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1/4 चम्मच टाटरी या सिट्रिक एसिड। आप इसे टाटरी भी कह सकते हैं। हम टाटरी इसलिए इसके अंदर ऐड करते हैं कि इसकी लाइफ इस्तेमाल के लिए ज़्यादा हो सके। बगैर टाटरी डाले आप इसे 1 हफ्ते तक प्यूरी हमने अच्छे तरीके से पकाई हुई है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, 6 महीने तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी, अब मेरी 1 किलो प्यूरी में मैंने 1/4 टीस्पून जो है मैंने टाटरी डाली है। और इसमें बेंजोएट भी डलती है, बहुत सारे लोग इसमें बेंजोएट भी डालते हैं। तो बेंजोएट का भी यही वर्क है, यही काम बेंजोएट भी करती है कि इसकी लाइफ को ज़्यादा कर देती है। और टाटरी भी यही काम करती है कि प्यूरी हमारी फिर ज़्यादा देर इस्तेमाल हो सकेगी, खराब नहीं होगी। 1 मिनट हो गया इसे पकते हुए। 1 मिनट अब हम इसे मज़ीद पकाते हैं। 1 मिनट मज़ीद पकाने तक हम इसके अंदर चम्मच
कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अगर हम इसका चम्मच बंद कर देंगे तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से पटाखे मारेगा, उबलेगा, बड़बड़ करेगा, जिससे जो है हमारा मुंह और हमारे हाथ जलने का खतरा होता है। टाटरी को सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है ये। आप किसी भी शॉप पर, किराना शॉप पर या किसी शॉप पर आप जाके कहेंगे पंसारी की शॉप पर कि टाटरी चाहिए, तो वो आपको इजीली टाटरी दे देगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि बाजार से आसानी से ना मिले, बहुत आसानी से मिल जाती है। इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए 1 मिनट तक हम इसे और पकाते हैं। 1 मिनट तक हमने इसे मज़ीद पका लिया है और अब इसकी फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत शानदार हमारी प्यूरी तैयार हुई है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे किसी जार में या किसी बोतल में भर लेंगे। यहाँ पर हमारी प्यूरी जो है वो पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम किस तरह स्टोर करें, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर इस तरह का हमें जार भी मिल जाते हैं और इससे बड़े जार भी मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्यूरी की क्वांटिटी कितनी है। और इस तरह के बाउल भी होते हैं, तो हर घर में ही तकरीबन ये बाउल होते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बाउल में स्टोर करूंगी प्यूरी को। तो चले इसके अंदर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी शानदार हमारी प्यूरी तैयार हुई है। देखिए आप इसे पूरा साल स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, फटाफट सालन बनाएं, यूज करें और जैसे आपका दिल करे। इंशाल्लाह ताला आपका वक्त भी बचेगा और आपको ये रेसिपी बनाकर मज़ा भी बहुत आएगा। और टमाटर सेव करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। खास तौर पर ईद वगैरह पर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो आप अभी से बनाकर रखेंगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली रेसिपी है। और बहुत माशाल्लाह देखें मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी बनी है। और मार्केट से ज़्यादा अच्छी इसलिए बनी है कि इसमें हमें पता है कि हमने फ्रेश टमाटो का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल खालिस तरीके से हमने इसे बनाया है। कोई गला सड़ा टमाटर का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया हुआ। आई होप के व्यूअर्स आपको मेरी प्यूरी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टा पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।